नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार घोषणा 7 बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट आ चुके हैं। आज की सुबह सुबह की बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणा। आप सभी को पता है कि चुनाव का टाइम है। विश्व चुनाव अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को होने जा रहे थे। इन दिनों में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं, दिशा निर्देश है, वो अपडेट है, बड़ी बड़ी आती रहती हैं। तो हरियाणा से जुड़ी बड़ी अपडेट या फिर केंद्र सरकार से जुड़ी अपडेट जो भी आती है, वो यहाँ पर आपको इस चैनल पर जानकारी पूरी विस्तार से देखने को मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले मिल सके आपको। तो साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बड़ी अपडेट है, हरियाणा में जो प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे स्कूली बसों को जारी निःशुल्क बस पास है। यानी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको उनके फ्री में बस पास है वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर वो रोडवेज बसों में सफ़र करते हैं तो उनका कोई किराया उनको नहीं देने की जरूरत है। लेकिन प्राइवेट बसों में भी अभी ये कार्ड है, वो जो पास है वो मान्य कर दिए गए हैं। यानी अगर वो प्राइवेट बस में भी अगर सफ़र करते हैं तो वो बस पास है वो मान्य होंगे, उनको कोई किराया अब प्राइवेट बसों में भी नहीं देना होगा। परिवहन विभाग फरवरी 2017 में आदेश जारी कर चुका है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद पुनः जिला स्तर पर महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है कि जो स्कूली बच्चों के यानी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जो पास है पहले 60 किलोमीटर की दूरी तक ही बनाए जाते थे, लेकिन अब ये जो सब दूरी है वो बढ़ा दी गई है। यानी 60 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दी गई है। अब 150 किलोमीटर तक बनेंगे फ्री में पास। 10,000 विद्यार्थियों को होगा इससे लाभ। छात्राओं को पहले से ही बसों में मुफ्त यात्रा की मिली हुई थी सुविधा, यानी पहले से मिली हुई थी, लेकिन पहले 60 किलोमीटर तक की ये फ्री सुविधा थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो इससे भी इनको छात्रों को यानी विद्यार्थियों को फायदा होगा। अगली बड़ी अपडेट है कि केवल पेंशन के लिए माता पिता का अलग से राशन कार्ड, समाज का वेतन। यानी क्या करते हैं कि जब माता पिता को पेंशन मिलती है, कि अगर किसी मेंबर की फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है तो उसकी वजह से अपने उनके माता पिता की पेंशन है वो नहीं बन पाती है। तो ऐसे में वो फैमिली आईडी अलग करवाते हैं, और फैमिली आईडी अलग करने पर ही राशन कार्ड बनता है, और इसी प्रकार है बुजुर्ग माता पिता की जो पेंशन बनती है। तो ऐसे में कहा है कि सरासर ये समाज का विघटन है अगर ऐसा कोई करता है तो। डीसी ने कहा कि मामले ऐसे भी सुनने को आते हैं कि पेंशन के लिए अपने माता पिता की जो फैमिली आईडी वो अलग बनवा देते हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि साधन संपन्न लोगों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर सब कुछ होते हुए भी अगर पेंशन के चक्कर में अगर फैमिली आईडी अपने पेरेंट्स की अलग बनवाते हैं, कि उनकी अगर अलग फैमिली आईडी बनवा देते हैं, तो ऐसे में उनको पेंशन मिलने लगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसा कभी उनको नहीं सोचना चाहिए। अगली बड़ी अपडेट है वोटों को लेकर। यानी वोटर कार्ड अगर वंचित नागरिक है वो 5 सितंबर तक बनवा सकेंगे वोट। अगर किसी का अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना है तो लास्ट सूचना जारी की गई कि 5 सितंबर डेट लास्ट दी गई है। वंचित नागरिक यानी जो भी रह चुके हैं, जिन्होंने अभी तक भी नहीं बनवाया है या अप्लाई की है, तो वो 5 सितंबर तक अपना वोट वो अवश्य जरूर बनाएं। इस अवधि तक वोट बनवाने के लिए नागरिक विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर जो युवा 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वो अपना वोट बनवाने के लिए योग्य है। ऐसे में वो आवेदन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, युवाओं का नाम है वो मतदाता सूची में अगर नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वोट बनवाने का आवेदन जो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए जो निर्वाचन आयोग के जो वेबसाइट है www.votereci.gov.in पोर्टल पर जाकर या फिर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वंचित रह चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया, वो 5 सितंबर लास्ट डेट है, वो अपना वोट वो बनवा सकते हैं। अगला है कर्णनगरी में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित होंगी महिलाएं। कर्णनगरी करनाल के अंदर है ये। नेशनल हाईवे 44 पर बस्ताड़ा के नज़दीक बनेगा प्रदेश का पहला स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण केंद्र। 3.20 करोड़ की लागत से बनेगा भवन। जो स्वयं सहायता समूह सभी जानते होंगे, जो महिलाओं के द्वारा ग्रुप बनाया जाता है, और उसमें जो सरकार की तरफ से इनको राशि इसमें मतलब है सहायता राशि दी जाती है। तो इसके लिए कर्णनगरी में इनके लिए स्पेशल है वो प्रदेश का जो पहला जो स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, और वहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षित करवाया जाएगा। यानी वो खुद का कोई भी व्यवसाय बिजनेस है अगर शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत वो अपना कारोबार है वो शुरू कर सकती है। हरियाणा में महिला स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या क्या है।
घरेलू सामान बनाती है वो, जैसे चंगेरी हो गया, मुड्डा हो गया, हाथ के पंखे हो गए, पर्स है, मनी बैग है, टेबल क्लॉथ हो गया, टीवी कवर हो गया, ऐसी चीज़ें वो बनाती है। और इसमें कृषि और बागवानी में उन तकनीकों का इस्तेमाल और स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। खाद्य पदार्थ जैसे सरसों का तेल है, आटा, सूजी, पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बा, अगरबत्ती वगैरह बनाती है। यानी ऐसी चीज़ें वो वहाँ पर बनाती है। इसके बारे में वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में वो अपना खुद का कारोबार वो घर पे कर सकती है। तो इसके लिए प्रदेश में अभी तक कोई भी स्पेशल स्वयं सहायता समूह का कोई भी प्रशिक्षण केंद्र नहीं खुला है। तो फिलहाल ये करनाल के जो कर्ण नगरी है वहाँ पर स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित महिलाएं हो, ताकि इसके लिए वहाँ पर केंद्र वो बनाया जाएगा, जिसकी लागत 3.20 करोड़ की लागत से ये भवन बनेगा। अगली बड़ी अपडेट है कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए करोड़ों रुपए से बनेंगी वर्कशॉप। ऐसी बसों के लिए 8 करोड़ रुपए से बनेंगे कर्मशाला और चार्जिंग वॉशिंग स्टेशन। डिजाइन तय होने पर जगाधरी बस स्टैंड में से निर्माण शुरू। तो अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बसें यानी बिना जो तेल की चलने वाली इलेक्ट्रिक लाइट से चलने वाली बस वो शुरू की गई थी। उसमें करोड़ों रुपए से वर्कशॉप बनाई जाएगी और ये कार्य है वो जगाधरी बस स्टैंड से निर्माण कार्य वो शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर लागत है वो 8 करोड़ रुपए की राशि वो खर्च होगी ये वर्कशॉप बनाने में। तो इलेक्ट्रिक बसों के लिए इसमें और भी अधिक से अधिक बसें हैं वो शुरू की जाएगी। इसके लिए वर्कशॉप बनाया जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट है कि डाइट चार्ट बनाकर बच्चों को दिया जाए प्रोटीन युक्त भोजन। यानी जो आश्रम के अंदर बच्चे रह रहे हैं और उन सभी के लिए ये संविधान में उचित पालन पोषण करके उनका सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। आश्रम की प्रबंध समिति बच्चों की पढ़ाई, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बच्चों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से पूछा, यानी अधिकारियों ने उनसे पूछा। तो ऐसे में क्या है, डाइट चार्ट यानी एक चार्ट बनेगा कि किस समय बच्चों को कौन सा आहार है वो दिया जाना है। तो प्रोटीन युक्त भोजन है वो इन बच्चों को दिया जाएगा, ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके, उनके स्वास्थ्य को सही रखा जाए। तो फिलहाल आज की 7 बड़ी अपडेट आई थी, जिसके बारे में एक टू जेड जानकारी यहाँ पर एक एक करके विस्तार से बता चुकी हूँ। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।